हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका हमारे फन लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज़ चल रही है रिलेटेड टू एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी एंड एमपी पुलिस एंड ऑल एमपी एग्ज़ाम्स, उसमें जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने इससे पहले 2 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से जो रिलेटेड पार्ट है ये आखिरी पार्ट होगा और इसमें हम चर्चा करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट्स इन एमपी एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं और इसके बाद जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम अगले पार्ट में अपना ये इन तीनों ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का सारे क्वेश्चन आंसर से लेके आएंगे। आप लोग ज़रूर उसका टेस्ट लगाइएगा और चेक करिएगा कि आपने कितना इसमें से जाना और समझा। और आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स इन एमपी। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं या बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं और 526 वर्तमान में इनकी संख्या है। द्वितीय स्थान पे जो आता है वो कर्नाटक है 524 और तृतीय स्थान पे उत्तराखंड है जो 442 बाघ पाए जाते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो केंद्र द्वारा 1973 में शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की और मध्य प्रदेश में भी ये उसी टाइम पे लागू हो गया था। साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है वो कान्हा किसली है और ये मंडला जिले में स्थापित है। और भारत में शुरुआत होने के साथ साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973-74 में हो गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और 1 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उद्यान एवं अभ्यारण्य पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1973-74 में ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना। फिर दूसरा बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान है और 1968 में बना और टाइगर प्रोजेक्ट में ये 1993 में शामिल हुआ। और शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला है। ये प्रश्न कई बार साथियों पूछा गया है। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ये विश्व बैंक के साथ अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है। इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये 92-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर वाला चतुर्थ राष्ट्रीय उद्यान है, चौथा है, 1994 में ये घोषित हुआ। फिर है सतपुड़ा जो होशंगाबाद जिले में है, जहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल है। ये आप लोगों ने 9वीं 10वीं में 10th 11th में पढ़ा होगा हिंदी में। और 1999-2000 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। फिर बात आती है संजय डुबरी, ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये सीधी में है और 2008-9 में ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल हुआ। और आखिरी में जो है रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट, ये रायसेन का रातापानी भी है जो 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। हालांकि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है या अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं जो मध्य प्रदेश में हैं वो कितने हैं। तो वर्तमान में जो है वो 24 अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है साथियों वो सागर का नौरादेही है और जो सबसे छोटा है वो राला मंडल है और ये इंदौर में स्थापित है। और इंदौर वो मध्य प्रदेश में आबादी के हिसाब से और शहरी जनसंख्या के हिसाब से सबसे टॉप में है। 5 अभ्यारण्य और भी प्रस्तावित हैं, हालांकि अभी वो स्थापित नहीं हुए हैं। सर्वाधिक जो 96 अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो अंडमान निकोबार में स्थापित है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम अभ्यारण्य है वो कान्हा किसली है, 1933 में घोषित हुआ था। बाद में इसको नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1955 और 1973 में। वर्तमान में 24 अभ्यारण्य है। पालनपुर कोनो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले वन लाइनर में। तो पहला है बगधरा, 1978 में है और सीधी जिला में है और 478 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मुख्य जो प्राणी है काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय है। बोरी है, बास क्षेत्र है, होशंगाबाद में 486 वर्ग किलोमीटर में है। शेर, तेंदुआ, चीतल। फैन मिनीकोर है, 1983 में बना, मंडला में है, 110 स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर। गांधी है, सागर में है, 1981 में। और गांधी सागर जो है वो मंदसौर जिले में है, 224.65 वर्ग किलोमीटर में है। नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा साथियों शामिल है। फिर है घाटी गांव, ग्वालियर में है, 1981 में बना, 511 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में है। सोन चिड़िया, काला हिरण,
करेरा है शिवपुरी में 1981 में इसको भी बना, सोन चिड़िया काला हिरण। केन है छतरपुर में है, ये 1921 में ये बना था। 45 काफ़ी छोटा है और घड़ियाल मगर यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात आती है खियोनी, 1955 में बना। खियोनी की बात करें तो कन्नौज आष्टा, ये देवास शिहोर में है, 127.70 वर्ग किलोमीटर में है। दूधराज, तेंदुआ, शांभर, चीतल आदि ये हैं। बात आती है राष्ट्रीय चंबल की, तो 1978 में है, ये भिंड मुरैना के अंतर्गत आता है और भिंड मुरैना को हम बागियों के गढ़ के नाम से भी जानते हैं। 435 है, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन इत्यादि हैं। नौरादेही जो सबसे बड़ा है ये सागर में है, जैसे कि हमने ऊपर ही चर्चा की, 1984 में है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर 1194.67 है और वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नील गाय है, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता इत्यादि महत्वपूर्ण जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं 11 नंबर पे, तो पचमढ़ी है जो होशंगाबाद में है 1977 में, और शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय इत्यादि जानवर यहाँ पर मुख्य वन प्राणी हैं। पनपथा है 1983, शहडोल उमरिया 245/84, शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के व्यू से भी ये बहुत ही जरूरी है। मोगली है, जहाँ मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है, पिंच राष्ट्रीय उद्यान 1977 में सिवनी छिंदवाड़ा में है और 118.47 वर्ग किलोमीटर में है। और शेर, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांभर इत्यादि जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। रातापानी 1978 में रायसेन में है और रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी है। 823.84 है, शेर, तेंदुआ और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। संजय डुबरी ये सीधी में है, 1975 में बना, 364.59, शेर, तेंदुआ, शांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि है। सिंघोरी 1976 रायसेन 287.91, इसमें भी शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा इत्यादि जानवर हैं। सोन घड़ियाल 1974 में है बना और ये सीधी शहडोल में है, 41.8 है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, कछुआ है। सरदारपुर 1983 में स्थापित हुआ, धार जिले में है, 348.12 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है और खरमौर पक्षी का यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में संख्या में है। सैलाना 1983, रतलाम 12.96, दूधराज, खरमौर, राला मंडल 1989, ये सबसे छोटा है साथियों, इंदौर में है ये। और इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन सा है। शेर, तेंदुआ, चिंकारा 2.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओरछा है टीकमगढ़ में 1994 में बना और चीतल, नीलगाय है। नरसिंहगढ़ 1974 राजगढ़ जिला में है, तेंदुआ, चीतल, धोबर, धनेरा। रानी दुर्गावती ये दमोह में है, 1997 में बना, 30.97, तेंदुआ, चीतल। और जो सबसे आखिरी में बना है वो गंगऊ है, पन्ना जिले में है और 1979 में बना और 68.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा साथियों, ये तो हमने महत्वपूर्ण जो अभ्यारण्य है उनके बारे में जनरल चर्चा की। उसके बाद जो प्रस्तावित है अभी वो कालीभीत है और ये जिला बैतूल में। सुरमेनिया है 178.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल खंडवा में। मानधाता ये भी खंडवा में है। कट्टीवाड़ा ये मयूर के लिए है, मयूर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसको हम मोर के नाम से भी जानते हैं, अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है। और बसामन मामा गायों के लिए प्रस्तावित है और ये सिरमौर रीवा जिला के अंतर्गत आता है। अब यदि हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करें तो जो अक्सर ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें से कुछ को हमने शामिल किया है। नौरादेही जो सागर में है 1975 में स्थापित हुआ, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 1194.37 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। नर्मदा के कछार और गंगा बेसिन में विस्तृत है। सागर जिले में इसका मुख्यालय है, साथ ही साथ में दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन तक ही विस्तृत है। जो मुख्य प्राणी है चीता, अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित किया जा रहा है। अन्य है नील गाय, कृष्णमृग, जंगली शुअर, कोपरा, बामोर, जो ये प्रवाहित नदियां हैं, जो केन की ये सहायक नदियां हैं। यहाँ कान्हा से बाघ और गिर से शेर लाकर बसाने की भी योजना 2018 में प्रस्तावित की गई है। अगला है जो सबसे छोटा है और ये राला मंडल है, इंदौर में 1989 में स्थापित हुआ और इसका जो क्षेत्रफल है 2.34 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र है, ये याद रखेंगे आप लोग, 2017 में घोषित हुआ। मध्य प्रदेश का वन्यजीव जागरूकता केंद्र है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर यहीं पर प्रस्तावित है और बम्बू सेटम नामक बांस उत्पादन केंद्र भी यहीं पर प्रस्तावित है। फिर बात आती है सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, 1983 में स्थापित हुआ। ये मुख्य रूप से खरमौर पक्षी, दूधराज, साहे बुलबुल आदि का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है।
केरल निवासी प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने सैलाना में मौजूद 89 पक्षी प्रजातियों को अपनी पुस्तक में शामिल किया। सैलाना की एक अन्य विशेषता है शुष्क पर्णपाती कठियावाड़ गिर जंगलों का इकोरीजन वृक्षों की मौजूदगी। फिर है करैरा, शिवपुरी में है, घाटी गांव ग्वालियर में है। ये दोनों ही सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए हैं और 1981 में स्थापित हुए हैं। अन्य प्राणी भारतीय उल्लू, सांभर, चिंकारा, चीतल, नीलगाय इत्यादि। बात आती घाटी गांव की, तो ये भी सोन चिड़िया के लिए है। द ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण के लिए 1981 में बना। शाह बुलबुल दूधराज को भी यहाँ संरक्षण प्रदान किया जाता है और ये हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। बात आती काली भीत की, ये बैतूल में प्रस्तावित है। वाल गलियारा प्रोजेक्ट हेतु चयन है, इसे अभ्यारण्य बनाने पर भी विचार चल रहा है। इस क्षेत्र में भालू और चीता भी हैं तथा काली भीत, बैतूल, मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र को बाग गलियारा बनाने का प्रस्ताव भी है। अगले अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो शिवनी अभ्यारण्य देवास, सरदारपुर अभ्यारण्य है धार, 1975 में प्रस्तावित है और चंद्रकेश्वर नदी का उद्गम एवं प्रवाह इसी अभ्यारण्य में है। चंद्रकेश्वर बांध और जामनेर जलप्रपात भी प्रमुख पर्यटन स्थल है। सरदारपुर की बात की जाए तो धार में है, 1983 में स्थापित हुआ। मूलतः खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए है और 2005 से दूधराज, खड़गीदार और सुल्तान बुलबुल का भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु पे आए साथियों हम, तो चंबल अभ्यारण्य है और 1978 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है। मुक्त है, डॉल्फिन और घड़ियाल है। अन्य में यदि बात करें तो मगरमच्छ, कछुआ, ऊद, बिलाव आदि। क्षेत्र विस्तार भिंड, मुरैना, धौलपुर, राजस्थान, इटावा, उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। केन अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो छतरपुर में है और 1981 में स्थापित हुआ। क्षेत्र विस्तार छतरपुर, पन्ना। संरक्षित प्राणी घड़ियाल, मगरमच्छ। 2017 से गिद्ध भी संरक्षण में यहाँ पर है। बात आती है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो सीधी शहडोल में स्थापित है और 1981 में स्थापित हुआ। सोन नदी पर है शहडोल में। शहडोल, सीधी, सिंगरौली तथा सतना क्षेत्र में इसका विस्तार है। जो प्राणी संरक्षित किए जाते हैं घड़ियाल है, कछुआ है, मगरमच्छ है आदि। केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगले अभ्यारण्य की बात की जाए तो सिंधौरी है और ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। 1976 में स्थापित हुआ। अब्दुल्लागंज रायसेन में संरक्षित प्राणी है बाघ, तेंदुआ, चीतल। बरेनो बांध इसी में स्थित है। अन्य दार्शनिक स्थल मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी यहाँ पर हैं। जामवती गुफा भी है, चौकीगढ़ का किला भी है। अगले पे चर्चा करें तो रातापानी अभ्यारण्य है, रायसेन और संजय डुबरी सीधी में है। 1976 में स्थापित हुआ। रायसेन, सीहोर और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया 2012 में और ये कई बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया प्रश्न और यहीं से बेतवा नदी भी प्रवाहित होती है। संजय डुबरी की बात करें तो सीधी जिले में है, 1975 में स्थापित हुआ। इसमें से गोपद, बनास, सोन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस तरह से साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और जिनके बारे में हमको चर्चा करनी थी, हमने विशेष तौर पे उनको शामिल किया है। अब आती है बात की विशेष पशु या पक्षी अभ्यारण्य हेतु कौन कौन से प्रस्तावित हैं। तो प्रमुख अभ्यारण्य और संरक्षित पशु, तो चंबल जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मुरैना में, ये इसमें घड़ियाल और मगर संरक्षित पशु पक्षी पाले जाते हैं। सोन नदी अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है, घड़ियाल और मगर यहाँ पर भी है। केन नदी है छतरपुर में, घड़ियाल, मगरमच्छ। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, दूधराज और खरमौर। सरदार अभ्यारण्य धार में है, खरमौर और दूधराज पक्षी यहाँ भी संरक्षित किए जाते हैं। घाटी गांव करैरा ग्वालियर है और ये सोन चिड़ैया के लिए है। करैरा शिवपुरी में है जो सोन चिड़ैया के लिए भी यहाँ पर है। नौरादेवी जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सागर, नीलगाय यहाँ पर पाली जाती है। गांधी सागर जो है मंदसौर में, यहाँ भी नीलगाय को संरक्षित किया जाता है। कामधेनु जो है सालरिया पालतू गाय यहाँ पर पाली जाती है। इस तरह से आगे भी और भी प्रस्तावित अभ्यारण्य है जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों को संरक्षित करने की बात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान हैं या अभ्यारण्य हैं, तो उनकी बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और कान्हा किसली हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और सबसे पुराना अभ्यारण्य भी है। सर्वाधिक बाघ घनत्व की बात की जाए तो बांधवगढ़ है और जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। सर्वाधिक गौर पक्षी की बात की जाए तो ये भी कान्हा किसली में ही है। और जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा, वो कान्हा किसली में ही पाया जाता है जो ब्रीडर प्रजाति का होता है। सर्वाधिक मोर या मयूर की बात की जाए तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। सर्वाधिक दूधराज की बात की जाए तो ये सैलाना अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक खरमौर पक्षी की बात की जाए तो सरदारपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं।
और जो नीलगाय है सबसे ज़्यादा मात्रा संख्या में वो गांधी सागर अभ्यारण्य में पाली जाती है। बात आती है सर्वाधिक घड़ियाल की, तो चंबल अभ्यारण्य है, और जो सर्वाधिक लंगूर है साथियों वो रातापानी अभ्यारण्य में पाले जाते हैं। सर्वाधिक काले मृग तो होते हैं, लेकिन जो काले मृग हो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और जो सर्वाधिक गिद्ध है उनको भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से साथियों जो हमारी मध्य प्रदेश का जो प्रमुख महत्वपूर्ण पार्ट था वन वनोपज एवं वन्य जीव मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें ये सब कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। निश्चित रूप से यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगले साथियों पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है उन सभी के प्रश्न उत्तरों का विवरण और क्वेश्चन आंसर्स लगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।